यूक्रेन की जंग रुकने का तो नाम छोड़िए, खतरनाक लेवल पर बढ़ती जा रही है। हाल ये हो गया है कि रूस अपने स्पेशल खतरनाक, टॉप मोस्ट खतरनाक बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, जिस बम का नाम थर्मोबैरिक बम है। ये बम असल में करते ये हैं कि जिस जगह फटते हैं उसके आधा किलोमीटर के इलाके की हवा को ख़राब कर देते हैं, और उससे करीब आ जाइए, अगर 4000 मीटर के आसपास की बात करें, लगभग एक रेडियस मान लीजिए कि उस रेडिएशन में जहाँ ब्लास्ट हुआ है जितने लोग आते हैं, उनका दुश्मन ही तो मानता है रूस, तो दुश्मन के फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं उसको भी जला देता है थर्मोबैरिक बॉम्ब। थर्मोबैरिक बॉम्ब इतना खतरनाक है कि ये केमिकल की तरह ब्लास्ट होता है, और तो और ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आग लगा देता है, और फेफड़ों में, नाक की नली में दुश्मन की जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर भी ये आग लगा देता है। आप सीधी भाषा में इसको केमिकल बॉम्ब कह सकते हैं। ये बॉम्ब बड़े खतरनाक हैं। इन्हीं थर्मोबैरिक बॉम्ब के कुछ विजुअल्स आपके सामने इकट्ठा करके लेके आया हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर वो खबरें आपको बताई जाती हैं जो यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई होती हैं, और जो खबर आपको पूरे दिन में गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, हम एक ही रिपोर्ट के अंदर कंटिन्यू आपको सबूत के साथ शॉर्ट में, आसान भाषा में सारी खबरें बता देते हैं। आइए मैं आपको अब वो दिखाता हूं, थर्मोबैरिक बॉम्ब रूस जो इस्तेमाल कर रहा है वो कितने खतरनाक है और उसके हमले कैसे हैं, और यूक्रेन का सबसे ज्यादा नुकसान इसी बॉम्ब से हो रहा है। देखिए, अब आपने देख लिया कितने खतरनाक बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है रूस। अब अमेरिका को दिक्कत हो गई। अब अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए और थर्मोबैरिक इसी बॉम्ब के तोड़ में अपनी अब तक की सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल और यूक्रेन को दिए जाने वालों में से सबसे खतरनाक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ रूस की मीडिया में यह खबर आ चुकी है कि अगर अमेरिका ने ये मिसाइलें यूक्रेन को दे दी तो हम भी अपनी रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे। यानी अब सीधा चुनौती दे रहा है रूस अमेरिका को कि अगर अब तुमने रेड लाइन क्रॉस करी तो हम भी रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे। अमेरिका के इशारों पर कई देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई है और लगातार लगा रहे हैं, और यह भी देखा गया है कि इससे उन्हीं को नुकसान हुआ है। अब आपको बता दूं, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह बात खुद अब कह दी है, रूस पर पाबंदी लगाने से आप अपने ही पैसे में आग लगाओगे, रूस का कोई नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान आपका होगा और नुकसान में खुद को ही पाओगे। अब पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल के पर, मतलब पूरी दुनिया के लेवल पर ही, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फूड की कमी, गेहूं, चावल, आटा, खाद्य पदार्थ की कमी हो रही है, क्योंकि रूस में सबसे ज़्यादा खेती होती है और रूस सबसे बड़ी तादाद में सारी दुनिया को खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, हमें आम जिंदगी में चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब रूस एक्सपोर्ट करता है। अब सभी देश में कमी हो रही है और दाम बढ़ रहे हैं, जिसको देखते व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम पूरी दुनिया जो फूड क्राइसिस झेल रही है हम उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो पाबंदियां कम करनी पड़ेंगी। साथ में आपको बता दूं कि रूस ने अब पूरी दुनिया को तगड़ा झटका देने की तैयारी करी है। अभी अमेरिका ने दूसरे देशों का इस्तेमाल करके रूस को तोड़ने की कोशिश करी है। अब रूस ने अपना एक तीर छोड़ा है, जिससे अब पूरी दुनिया को खतरा हो गया है। रूस ने ऐलान किया है
कि चावल, जी हाँ, राइस के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से वो बैन लगा रहा है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा देगा रूस, जिससे पूरी ही दुनिया में सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्ट माना जाने वाला रूस जब पाबंदी लगा देगा चावल के एक्सपोर्ट पे, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया पर ही इसका असर होगा। वहीं पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरे यूरोप ने, पूरे वेस्ट के लोगों ने, कंट्रीज ने मिलकर पूरे ही रूस और रूस के लोगों और रूस के कल्चर के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। अब रूस के लोगों से नफरत की जा रही है और पूरी दुनिया के लेवल पर जाकर रूस से नफरत बढ़ाई जा रही है, और तो और रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। रूस के अंदर चाइना के जो एनवॉय मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए नेटो ने ही उकसाया है, क्योंकि नेटो अपने आप को बड़ा करने में लगा हुआ था और ये खतरा रूस के लिए था। यूक्रेन को भड़काने में नेटो और अमेरिका का हाथ था। ये साफ साफ अब चीन ने कह दिया है। अब फिनलैंड को तुर्की का डर तो है ही, साथ में रूस का भी है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के खिलाफ तुर्की भी है और रूस भी है, और रूस भी हमला कर सकता है और तुर्की भी कह चुका है कि हम भी मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको देखते हुए अब इस बात को पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो बात हकीकत है वो आपको बता रहा हूं। 2 अमेरिका के वॉरशिप, 1 फ्रांस और दूसरा जर्मनी का, टोटल 4 वॉरशिप अलग अलग देशों से फिनलैंड पहुंच चुके हैं। अब ये ड्रिल करेंगे या उसकी सुरक्षा करेंगे, कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अब आपको बता दूं, ब्रिटेन ने फिर से रूस के खिलाफ जहर उगला है। व्लादिमीर पुतिन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम बोरिस जॉनसन, हाँ, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि ये मगरमच्छ है, ऐसा मगरमच्छ जो यूक्रेन के पांव को खा चुका है। और तो और कमाल की और अफसोस की बात यह है, ये पीएम बोरिस कह रहे हैं कि बड़े ही अफसोस की बात है कि ऐसे तानाशाह पुतिन से जंग रोकने के लिए बाइडन और इमैनुअल मैक्रोन पर्सनल लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। इससे बातचीत, यानी व्लादिमीर पुतिन यानी पागल तानाशाह से बातचीत करना बेहद बेकार है। नेटो को और दुनिया भर को यूक्रेन को नए हथियार, एडवांस हथियार, रॉकेट लॉन्चर देने चाहिए। अब एक रिपोर्ट आई है जो आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन हम पहुंचाएंगे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में और पहली बार सबसे बड़ी मात्रा में तेल रूस से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में चीन और भारत आ रहा है एक बार फिर से। जी हां, बहुत बड़ी मात्रा में, और लगातार चीन और भारत अब रूस से गैस और तेल ले रहे हैं। अब अमेरिका जो पाबंदी लगा रहा है रूस पर और लगवा रहा है, उसको खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस बात को, ज़ेलेंस्की खुद इस बात को कह रहे हैं कि रूस के साथ ये पाबंदी मत खेलो, इससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये गेम बंद करो, आप हमको हथियार दो। अगर आप सच में यूक्रेन की मदद करना चाहते हो तो बस हमको हथियार देते रहो, सारे खजाने हम पे खाली करते रहो, इसी तरह से हम चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, जंग आगे बढ़ती रहेगी, दुनिया मजे लेती रहेगी, हमारी सरकार चलती रहेगी। हद है। अच्छा, हम यहाँ सोच रहे हैं कि जंग रुके, शांति हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश यूक्रेन को हथियार देके जंग के लिए लगातार तैयार कर रहे हैं। अब आप कनाडा को देख लिए, कनाडा ने और भी बड़ी तादाद में एडवांस हॉविट्जर यूक्रेन को दे दिए हैं। देखिए,
दोस्तों इसी के साथ और भी हथियार अमेरिका ने भेजे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 23,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका ने भेज दी। लगभग 1,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी यूक्रेन को दे दी गई है। इसके अलावा 90 हॉविट्जर दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 19,500 आर्टिलरी शेल्स भी यूक्रेन को अमेरिका ने भेज दिए हैं। बड़ी बात यह है कि साथ में 9 फाइटर हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन को दिए, लगभग 8,000 असॉल्ट राइफल और लगभग 60 मिलियन उसकी गोलियां भी यूक्रेन को पहुंचा दी। लगभग 66,000 बॉडी आर्मर यानी जैकेट और जो मिलिट्री के जो बचाव के लिए, बॉडी को बचाने के लिए चीज़ें होती हैं, वो सब पहुंचा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को। साथ में 50,000 हेलमेट भी बताए गए हैं। आग का खेल अभी रुका नहीं है। मॉस्को में, रूस में लगातार कहीं न कहीं हर दूसरे दिन आग लग रही है। मॉस्को में एक बार फिर से खतरनाक आग लगी है। हमेशा की तरह इसकी भी वजह अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। देखिए, यूक्रेन अमेरिकी जेवलिन रॉकेट का इस्तेमाल करके रूस को काफी बड़े झटके दे रहा है। देखिए जेवलिन रॉकेट का कमाल। यूक्रेन ने गुलियापोल के शहर में रूस के अलग अलग ठिकानों को खतरनाक तरीके से, एडवांस तरीके से निशाना बनाकर बड़ा बड़ा झटका रूस को दिया है। देखिए, अब आपको बता दूं, रूस को हर जगह से निशाना बना रहे हैं यूक्रेन। माइंस के द्वारा एक BMP-2 फाइटिंग व्हीकल रूस का उड़ गया। देखिए, इतना ही नहीं दोस्तों, यूक्रेन का Su-25 भी खतरनाक लेवल पर काम कर रहा है। डोनबास में रूस का कब्जा है, जगह जगह रूस की मिलिट्री मौजूद है और रूस के ठिकाने हैं। Su-25 फाइटर जेट बहुत ही खतरनाक लेवल पर हमले कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, यूक्रेन को धमकाने के लिए और यूक्रेन के खिलाफ एक्शन की तैयारी करने के लिए या यूक्रेन को डराने के लिए बेलारूस दूसरी तरफ से यूक्रेन के बॉर्डर पर मिलिट्री ऑपरेशन करना शुरू कर चुका है, मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। बेलारूस ये रूस के कहने पे कर रहा है। देखिए बेलारूस का मिलिट्री ऑपरेशन।
girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done now. दोस्तों, यूक्रेन को जैसे हथियार मिलते हैं फौरन वो मिलते ही धम। अब यूक्रेन की ताकत जैसे ही हथियारों से बढ़ी, फौरन हथियार ऐसे धम 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 दागना शुरू कर दिए हैं। रात को जो यूक्रेन ने रूस की तरफ हमले किए हैं ना, वो रूह को कपा देने वाले थे। देखिए रात को हमले रूस के ऊपर। Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. यूक्रेन अगर रात में हमले कर रहा है तो रूस भी दिन दहाड़े दनादन एडवांस तोप दाग रहा है यूक्रेन पर। अब यूक्रेन के ऐसे हमलों को देखने के बाद रूस ने अपने और खतरनाक हथियार और खतरनाक फाइटर जेट Su-35S सीरीज का फाइटर जेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहला उसका वीडियो हमें मिल चुका है, देखिए। हवाई हमला देखा, दूसरी तरफ समुद्र से कैलिबर भी लगातार रूस दाग रहा है। यूक्रेन के अंदर ट्रेन की पटरियों के द्वारा यानी ट्रेन के जरिए पुल को क्रॉस करके यूक्रेन में रूस हथियार न पहुंचा सके तो उस पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया था। रूस भी उनका पिता ही जैसा है। रूस ने आनन फानन उस पुल को ठीक कर दिया, पटरियां जोड़ दी, अब ट्रेन वहां पर आ रही है हथियार लेके, अब कर लो।
रूस अपने BUK-M3 डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया के सामने दिखा चुका है और उसका इस्तेमाल खतरनाक लेवल पर कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अभी और भी सारी इसमें हमले की कुछ लेटेस्ट जानकारियां थी। कोशिश करेंगे आपको थोड़ी देर बाद फिर से अपडेट दे दें। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, नीचे कमेंट लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल वाले से भी करवाइए। मोबाइल लेके बैठा गेम खेल रहा है इतनी देर से, पकड़िए। चलिए, जय हिंद।